हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल है, बताइए क्या होता है वह। तो दोस्तों वह होता है प्राथमिक सेल, ठीक है, यानी प्राइमरी सेल। ये कौन से सेल होते हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे दोस्तों उदाहरण इसका क्या है, शुष्क सेल। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, याद रखिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट बतानी है। तो दोस्तों वह क्या है, ओम मीटर, ठीक है। इसकी जो इकाई है दोस्तों लंबाई के चालक का प्रतिरोध है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी इकाई है, ठीक है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक, तो दोस्तों वह है ओम मीटर, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों वह जो है 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों वह क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो दोस्तों जो चुंबकीय सुई होती है वह कहाँ पे संकेत करती है, कौन सी साइड पे, उत्तर की तरफ, ठीक है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, बताइए कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, लेंसर, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों वह होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें, किसने खोज की थी, तो उनका नाम क्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक। इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज 1931 में। और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, एक आवेश रहित मूलभूत कण, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। और ये क्या करता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, जिसे किससे दर्शाया जाता है, एन से, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या है, एक उपपरमाणविक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। सेंटर में पाया जाता है ये परमाणु के, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, निक होलोनियक, ठीक है। एलईडी का जो आविष्कार है दोस्तों निक होलोनिक ने जूनियर ने किया था 1962 में। पूरा नाम है दोस्तों इनका निक होलोनिक जूनियर। और निक होलोनिक के अगर जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1928 को। इन्होंने दोस्तों प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था। और ये आविष्कार जो है निक होलोनिक ने कब किया था, 1962 में, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए। और इन्हें जो है एलईडी का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अन्य दो वैज्ञानिक की, ठीक है, जो इनके साथ साथ उनको भी श्रेय जाता है, तो उनके बाद कौन है दोस्तों, निक होलोनिक के बाद तो वह है सूजी नाकोमुरा, ठीक है, सूजी नाकोमुरा और ओलेव लोसेव, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है दोस्तों आविष्कार की एलईडी की, तो वह किसने किया था बताइए। मैंने आपको बताया उनका नाम है निक होलोनिक जूनियर। कब किया था, 1962 में, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की। तो उनका नाम क्या है बताइए, वह है दोस्तों डैमलर, ठीक है। डैमलर ने किसकी खोज की थी, गैस इंजन की, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, ठीक है। नाइट्रोजन यौगीकरण मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी में वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी कि N2 और क्या करते हैं, जीवों के लिए लाभदायक और अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है, ठीक है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन या फिर इसको कह सकते हैं दोस्तों आप आणविक नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय पदार्थ है जो एक नए यौगिकों के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन यौगीकरण,
याद रखिएगा दोस्तों। हमारा 12th क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो बताइए क्या नाम है उसका? वह है दोस्तों एथिल अल्कोहल। ठीक है। इसके बात करें अगर दोस्तों IUPAC नाम की, तो इसका नाम है एथेनॉल। और अन्य अगर नामों की बात करें कि इसको जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह क्या है? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन है। ग्रेन अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, हाइड्रोक्सीथेन, ड्रिंकिंग अल्कोहल, एथाइल हाइड्रेट। ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों फॉर्मूला है इसका C2H6O। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्पात में होता है क्या होता है बताइए? तो दोस्तों वह क्या होता है? 0.1 से लेकर 2% कार्बन। ठीक है। कार्बन स्टील इज अ स्टील विथ कार्बन कंटेंट फ्रॉम अबाउट 0.05% up to 2.1% by weight. The definition of carbon steel from the American Iron and Steel Institute states means AISI. ओके दोस्तों। हमारा 14 क्वेश्चन है दोस्तों, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं, किस में जलाते हैं बताइए? तो वह है वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार मंड या स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है, तो वह क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों। एमाइलेज जो है, एमाइलेज नामक एंजाइम, इसका स्राव लार ग्रंथियों और जो अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रियास द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च यानी कि मंड के द्वारा जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु चारकोल में प्राप्त होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है जंतु चारकोल? तो दोस्तों वह है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। ठीक है दोस्तों। लकड़ी का कोयला या काठ कोयला या फिर चारकोल काला भूरा छाछ छिद्र ठोस पदार्थ हैं जो लकड़ी, हड्डी, इनको जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। और ये लकड़ी को जो है दोस्तों 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस तक, 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जंतु चारकोल कहां से प्राप्त होता है? वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। ठीक है दोस्तों। हमारा 17 क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों वह क्या है? मीथेन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो दोस्तों वह कहलाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है श्वसन प्रक्रम में वायु के घटक का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों। हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों वह क्या है? कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? यह होती है खाद, एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन और पुनर्चक्रण से प्राप्त की जाती है और ये जैविक खेती का मुख्य घटक है। ठीक है। और दोस्तों जो कंपोस्ट होता है उसको बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है? नम जैव पदार्थों का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका जो है विघटन हो जाए। और विघटन में दोस्तों कुछ सप्ताह या महीने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? वह ह्यूमस में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा 20 क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है जिसमें होता है, क्या मौजूद होता है? वह है दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें एल्यूजेल की, एल्यूजेल क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो उपयोग है नॉर्मल सामान्य उपयोग, ठीक है, एक दवा है, एक एंटासिड। ठीक है, ये जो है एक दवा है, आप ये कह सकते हैं कि एंटासिड है। और इसका जो उपयोग है गुर्दे की पथरी या रक्त में फॉस्फेट की जो फॉस्फेट होता है उसकी अधिकता को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों फिर नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें तो वह है AlOH3। क्या कहलाता है ये? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
और ये भी क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू ट्रीट हार्ट बम, अपसेट स्टमक, सोर स्टमक और एसिड इंडाइजेशन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। तो दोस्तों वह किसके द्वारा करता है, नम त्वचा द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं ये क्या होते हैं, मेंढक। ठीक है, हाइबरनेशन के समय जो मेंढक श्वसन करता है। और गैसीय विनिमय के प्रक्रिया या ऑक्सीजन के उपयोग के साथ भोजन को तोड़ना और ऊर्जा रिलीज करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है, जो पानी और जमीन दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, और आंतरिक व बाह्य श्वसन भी होते हैं। इसके अलावा गैसों के परिवहन जो है सांस की तरह से सेल और उत्तकों में होते हैं। और मेंढक जो है दोस्तों, इसमें कई श्वसन अंग हैं और ये जो है इस प्रकार का है। कौन कौन सा है, बाहरी नाक उद्घाटन, आंतरिक नाक उद्घाटन, उदर में भोजन, गला, ट्रैकिया और फेफड़ा। ठीक है, और मेंढक जो है इसमें 3 सांस की सतह होती है। वह कौन कौन सी है, त्वचा, फेफड़े, मुंह में अस्तर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है तो किसके द्वारा करता है, तो वह है दोस्तों नम त्वचा द्वारा। अगर ऑप्शन दिया जाए फेफड़े तो भी क्या है, उसके द्वारा भी जो है मेंढक श्वसन करता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो वह होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, यानी कि शरीर के ताप को वह नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मुझे पूछना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल और तेलंगाना की कैपिटल, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ था और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, उसके साथ ही इन दोनों की कैपिटल। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों वह क्या है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, यानी कि सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है सबसे बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सेरेब्रम। और ये जो है दोस्तों मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है, साथ ही यह जो है दोस्तों स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित भी करता है। ठीक है दोस्तों। हमारा 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं बताइए। तो दोस्तों वह पाए जाते हैं अग्नाशय में। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये दोस्तों अग्नाशय के वह क्षेत्र है जिनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। और 1869 में जो है जर्मन रोग विज्ञानी शरीर विज्ञान पॉल लैंगरहैंस द्वारा जो है खोजा गया था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अग्नाशय की मात्रा कुछ यानी कि 1 या 2% होते हैं। और स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अग्नाशय में जो है कुछ यानी कि दोस्तों कितना होता है, 10 लाख आइलेट होते हैं जो कि पूरे अंग में फैले हुए होते हैं। और इनकी कुल मात्रा दोस्तों 1 से लेकर कितने ग्राम होती है, 1.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। तो वह क्या है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है दोस्तों। हमारा 27 क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वह होता है दोस्तों पिट्यूटरी से। ठीक है, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, ये दोस्तों क्या है, मूल रूप से 190 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, जिसे अग्रिम पिट्यूटरी में नामक कोशिका जो होती है इसके द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। और ये दोस्तों क्या है, विकास, कोशिका प्रजनन, सेल उत्थान, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने देने में क्या करता है, उत्तेजित करता है। और ये मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन की अगर बात करें क्या स्रावित होता है इससे, तो वह है दोस्तों पिट्यूटरी से। ठीक है, किससे होता है, पिट्यूटरी से। हमारा नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंत्य तथा बाह्यस्रावी दोनों है।
बताइए। तो दोस्तों वह क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है, मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, वह है पैनक्रियाज। दोस्तों ये है अग्नाशय, कशेरुकी जीवों की पाचन और अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है और ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टाटिन जैसी जो है कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके साथ ही जो है ये अग्नाशय रस निकालने वाली एक बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है। इस रस में जो है पाचक किण्वन होते हैं जो लंगवांत्र में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है? तो दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, महिलाओं के शरीर में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बीच संतुलन रहता है जिससे महिलाओं में फर्टिलिटी बनी रहती है और इन दोनों में से कोई एक हार्मोन अगर अधिक हो जाए तो दूसरा अपने आप गिरने लगता है।